अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुशफ़िक़ व मेहरबान आज की इस बज़म के रूह रवां हमारे इंतहाई शफ़क़त फरमाने वाले मुर्शिद हुज़ूर क़िबला बाबा जान अलहाज सूफ़ी एजाज़ अहमद साबिर मुमताज़ी रहमानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, स्टेज पर रौनक़ अफ़रोज़ अजिल्ला काबिर उलमा मशाइख़ जो हमारे शेख की मोहब्बत में और साहिब उर्स की मोहब्बत में आज अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर जलवगर हुए और स्टेज की ज़ीनत बने, और अब तमामी हाज़रीन इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज हम सब यहाँ इस मकाम पर जो जमा हैं वो साहिब उर्स महबूबुल आरफीन हज़रत अलहाज अलहाफ़िज़ क़ारी मुमताज़ अहमद रहमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मोहब्बत में जमा है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि रोज़े आखिरत बंदा उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में वो मोहब्बत करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये नशिस्त, आज का हम सबका यहाँ पर जमा होना इस बात का इजहार है, अमली सबूत है कि हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह के वलियों की निस्बत से मोहब्बत करते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिन वलियों की निस्बत सोहबत और संगत हमें यहाँ नसीब फरमाई तो इंशाअल्लाह कब्र व हशर के अंदर भी हमें उनकी मायत और सोहबत नसीब होगी इंशाअल्लाह। दामने वक्त में तंगी है, बयान के हवाले से बहुत कुछ चीज़ें जहन में थीं, लेकिन हमारे मोहतरम मुकर्रम हज़रत हाफिज़ ग़ुलाम जिलानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया ने क़िबला अब्बजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सवाने हयात पर जो खूबसूरत मज़मून आपने पेश किया है, आप ये सोचें समंदर को कोज़े में बंद कर दिया है, और बहुत सारी बातें उसके अंदर आपने इतनी सलासत के साथ बयान की हैं कि मुख्तसर से वक्त में साहिब उर्स का नक्शा और आपकी पूरी हयात मुबारका और आपका जो कुछ अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए वक्त गुजरा वो सारा का सारा हमारी निगाहों के सामने आ गया। अल्लाह वालों की जो जिंदगी होती है वो दर हकीकत कुरान की अमली तफसीर होती है। अब ये अपने अपने देखने का जाविया और नजरिया है कि किस कैफियत में, किस मोहब्बत में, किस रंग में हम उसे देखते हैं। देखें, जैसे अभी मैंने एक चश्मा लगाया हुआ है, तो जिस रंग का मैं चश्मा लगाऊंगा वैसे ही मंजर मुझे नजर आएगा। अगर सफेद रंग का चश्मा है, प्लेन चश्मा है, बगैर किसी रंग का है, तो सारी चीज अपने असली रंग के साथ मुझे नजर आएंगी। लेकिन यही चश्मा अगर काले रंग का होता मुस्तकिल, तो हर चीज में काला रंग जो है वो ज्यादा गालिब नजर आता। हरे रंग का होता तो हर चीज में हरे रंग का जो वस्फ है वो ज्यादा नुमाया नजर आता। तो जिस तरह का लेंस मैंने लगाया होता है वैसे ही मंजर मुझे नजर आता है। तो जो शकावत का लेंस लगाकर देखते हैं उन्हें अल्लाह वालों में कोई कमाल नजर नहीं आता, लेकिन जो अकीदत और मोहब्बत का लेंस लगाकर देखते हैं उन्हें अल्लाह वालों में अल्लाह का जलालो जमाल नजर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर का फैज नजर आता है। तो लेंस तब्दील करने की जरूरत है, और इश्क और मोहब्बत का लेंस जब आप लगाएंगे ये लेंस आपको अल्लाह के भी करीब करेगा, अल्लाह के रसूल के करीब करेगा, अल्लाह वालों के करीब करेगा, क्योंकि इसमें आपको जमाल ही जमाल नजर आएगा। और ये मोहब्बत ही दर हकीकत जो करीब करने वाली है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। क़िबला अब्बाजी अलैहिर्रहमा की हयात मुबारका का जब हम मुताल्ला करते हैं तो बहुत सारी आयतें बय्यिनात में रिफ्लेक्शन जो है ना अब्बाजी की सीरत में वो रिफ्लेक्शन हमें नजर आता है। तो ये आयतें बय्यिनात जब मैंने तिलावत की क़िबला अब्बाजी रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका को देखा
तो ये तो अहले ईमान के औसाफ हैं, जिसका सबसे पहला मजहर सहाबा कराम गुजरे, और उसके बाद क़यामत तक जो अहले ईमान है अल्लाह ने उनकी शान बयान फरमाई है कि जो ईमान लेकर आए और हिजरत करें और अल्लाह की राह में जिहाद करें अपनी जान और अपने माल से, आज़म दरजतन इंदल्लाह, तो अल्लाह की बारगाह में बड़े अजमत वाले मकाम पर होते हैं। व उलाइका हुमुल फाइजून, और यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। तो ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले और अल्लाह की राह में अपनी जान और अपने माल से जिहाद करने वाले, ये अल्लाह की बारगाह में बड़े मकाम और मर्तबे पर फाइज भी हैं और कामयाब भी हैं, इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। अब ये चार चीजें इस आयत मुबारक में नजर आती हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है? ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती साहिब ईमान है, जो इकरार करे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोमिन है। लेकिन कमाल ईमान, ये नफ्से ईमान है, जिसने कलमा पढ़ा वो मुसलमान हो गया, लेकिन जो ईमान के तकाजों को पूरा करता है वो कमाल ईमान को पहुंचता है, ईमान के कमाल को हासिल करता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। फरमाया तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक मुझसे अपनी औलाद, अपने वालिदैन, हत्ता कि दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत ना करने लग जाओ। यह है कमाल ईमान, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जितनी ज्यादा मोहब्बत करेगा वो ईमान में उतने ही कमाल के दर्जे पर पहुंचा हुआ है। और हमारे क़िबला अब्बाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी तो क्या ही बात है, हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका इश्क, आपकी मोहब्बत, आपका ताल्लुक, क्या फरमाते हैं कि मैं क़िबला बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर था और वहां मस्जिद नबवी शरीफ का तुगरा लगा हुआ था, और उस तुगरे को देखकर दिल में अरमान जागा कि आज मैं इस तुगरे में गुंबद खजरा की जियारत कर रहा हूं, काश करम हो जाए, जागती आंखों से जियारत नसीब हो जाए, काश मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब हो जाए। आप फरमाते हैं कि दिल में ये तमन्ना भी है, ख्याल भी है, और ये हकीकत भी मुझे पता है कि मेरे पल्ले तो कुछ है ही नहीं। जिस जमाने में कारोबार था, जिस जमाने में मालो दौलत था, तो शायद उस जमाने में कुछ हाजिरी नसीब हो जाती, मगर अब तो हाजिरी के जाहिरी असबाब मेरे पास मौजूद नहीं है। जब ये कैफियत दिल पे वारिद हुई तो आपने फिल बदी नात शरीफ पढ़ी। तुगरा सामने है, तुगरे में गुंबद खदरा का मंजर है, और सिर्फ तुगरे में गुंबद खदरा को देखकर कहते हैं, नबी जी दिखा दो दयारे मदीना। बोलो सुभान अल्लाह। गुंबद खदरा तुगरे में देख रहे हैं। गुंबद खदरा एक खुली आंखों से मस्जिद नबवी के सहन में देखना, यहां तो तुगरे के अंदर है, और तुगरे में देखकर ताल्लुक देखें मदीने वाले के साथ कि उस तुगरे में देखकर कहते हैं, नबी जी दिखा दो दयारे मदीना, गमे हिज्र में जल रहा है सीना, गमे हिज्र में जल रहा है ये सीना। और मक्ते में इरशाद फरमाते हैं कि मोहब्बत में साबित कदम रहे तुम मुमताज, तो पहुंचेगा एक दिन दयारे मदीना। अभी ये नाज शरीफ कही, आंखों से आंसू जारी हैं। इतने में क़िबला बाबा साहब तशरीफ लेकर आए और पूछा, भी मुमताज क्यों रोते हो? कहा हुजूर मदीने शरीफ की याद में दिल मचल गया है, मदीने शरीफ की आंखों से आंसू निकले हैं, मदीने वाले की याद आ गई है। लेकिन पता है कि जाहिरी असबाब तो कोई ऐसे है नहीं कि वहां पर हाजिरी हो। आप यकीन जानिए कि नाज शरीफ सरकार की बारगाह में पेश की है, और मदीने वाले का इतना करम हुआ कि सिर्फ मदीने नहीं बुलाया बल्कि बाबा साहब के साथ मदीने बुलाया है। और बाबा साहब ने इरशाद फरमाया कि हमें हुक्म हुआ है कि मुमताज को लेकर हाजिर हो। यह है ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। क़िबला एक वाक़या सिर्फ मैंने अर्ज की, चूंकि दामन वक्त में बड़ी तंगी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत और अल्लाह के साथ जो आपका ताल्लुक है और जो तवक्कुल है अल्लाह की जात पर, वो बचपन से ही जाहिर है। इलाके में एक ऐसी मस्जिद है जो आसेब ज़दा जिन्नात वाली है, जहां लोग फर्ज नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, मगर कारी मुमताज अहमद रहमानी का अल्लाह के साथ ताल्लुक ऐसा है कि आप कहते हैं कि यहाँ फर्ज नमाज पढ़ने लोग नहीं जाते, मैं माह रमजान की नमाज तरावी यहाँ पढ़ाने के लिए जाऊंगा। सब समझाते हैं कि हुजूर ना करें, आसिफ ज़दा है, दादा जान भी समझाते हैं, अहले मोहल्ला भी समझाते हैं, लेकिन फरमाते नहीं, मैंने तो अल्लाह का कलाम माह रमजान में सुनाना है तो इसी मस्जिद में सुनाना है। और आपने पूरे 27 दिन
उस मस्जिद में नमाज तरावी में तिलावत कुरान को समाअत की और देखने वालों ने देखा और सीरत दिगारों ने लिखा है कि आपकी तिलावत सुनने के लिए सिर्फ इंसान हाजिर नहीं होते थे, जिन्नात भी हाजिर हुआ करते थे। तो ऐसा ताल्लुक कुरान के साथ कि ना सिर्फ इंसानों को करीब किया बल्कि जिन्नात के दिलों के अंदर भी मोहब्बत पैदा कर दी। और एक वक्त क़िबला बजी रहमतुल्लाह अलैह पर ऐसा भी आया, ये ईमान की कैफियत और अल्लाह के साथ ताल्लुक की कैफियत में बात कर रहा हूं कि आपने फरमाया कि जो लोग खल्क़ खुदा हमारे पास हाजिर होती है तावीज़ात के लिए, ये जो हम तावीज़ात उन्हें लिख कर देते हैं ना, ये फकत उनकी तसल्ली के लिए देते हैं, वगरना अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना करम है फकीर पर कि कोई सिर्फ मदीना मस्जिद आए और मदीना मस्जिद की दीवार को हाथ लगाए, अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमा देता है। और ऐसा ताल्लुक मदीने वाले के साथ कि आपने फरमाया मदीना मस्जिद से मदीना दूर नहीं है, जो मदीना मस्जिद आएगा वो मदीने जरूर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हल्का रहमानी के साथियों पर बड़ा करम है अब्बा जी की इस दुआ का और अब्बा जी के इस फरमान का कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हल्का रहमानी से वाबस्ता है। पिछले दिनों अब्बा जी के उर्स में मदीना मस्जिद में जाहिद भाई से मुलाकात हुई तो जाहिद रहमानी भाई ने बताया कि पूरे साल अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी महीने में रहमानी भाइयों से मदीने में मुलाकात होती रहती है, यानी आना जाना रहमानियों का मदीने शरीफ में। तो अब्बा जी का फरमान कि जो मदीना मस्जिद आता है मदीने जरूर जाता है, मदीना मस्जिद से मदीना दूर। तो ये ईमानी कैफियत। फिर ताल्लुक हिजरत का, तो पाकिस्तान जब बना है, अभी आपने हाफिज साहब से सुना कि पाकिस्तान जब बना तो हिंदुस्तान से हिजरत की है अब्बा जी अलैहि रहमा के पूरे खानदान ने। और इस हिजरत में हिजरत पाकिस्तान ये इस्लाम के लिए है, ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। तो हिंदुस्तान से जिन्होंने पाकिस्तान के लिए हिजरत की, ये हिजरत फी सबीलिल्लाह है, ये अल्लाह की राह में हिजरत है। और हिजरत के जितने फजाइल कुरान और सुन्नत में बयान हुए हैं, इन तमाम मुहाजिरीन के लिए वो फजाइल साबित हैं जो हिजरत मदीना करने वालों के लिए या दीगर हिजरत करने वालों के लिए थे। तो इस हिजरत में हमारे क़िबला बजी रहमतुल्लाह अलैह ने भी हिजरत फरमाई। आपके वालिद गिरामी भी पाकिस्तान सरजमीन पाकिस्तान के लिए शहीद हुए, शहीद का दर्जा आपने पाया है। और फिर हिजरत सिर्फ दो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। क़िबला अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिजरत में जो मुशक्कतें बर्दाश्त की हैं, पहले तो वालिद साहब की शहादत, फिर बेसरो सामानी का आलम, फिर अपनी बस्ती से लेकर दिल्ली तक का जो पैदल सफर है, और 8 घंटे जो इलाके के अंदर महसूरी है कि जहां पर हर जगह गलाजत है, हर जगह गंदगी है, और फिर बारिश भी हो गई, ना पीने का पानी है, ना सर छुपाने के लिए छत है, ना कुछ खाने के लिए सामान है। और जब बारिश हुई तो उस गोबर में से गलाजत कीड़े निकल निकल कर लोगों के जिस्म पर चढ़ रहे हैं। हिजरत की ये मुशक्कतें बर्दाश्त की है हमारे क़िबला बजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने। और इस हिजरत के सफर के अंदर भी कभी आपने शिकवा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान बनाने की खातिर जो कुर्बानियां देने वालों को गालियां दी जाती थी, अब्बा जी ने वो गालियां भी बर्दाश्त की और सही हैं, लेकिन पाकिस्तान की खातिर आपने हिजरत का रास्ता तर्क नहीं किया। सब कुछ छोड़कर जब यहां पहुंचे हैं तो हिंदुस्तान के हालात अलग थे, वहां नाजो नाम के पले हुए थे। पाकिस्तान आने के बाद हालात कदरे मुख्तलिफ थे। क़िबला बजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अहले खाना की किफालत के लिए शामी कबाब भी बेचे हैं। क़िबला अब्बा जी ने अपने अहले खाना की किफालत के लिए एक ड्राई क्लीनर की दुकान पर भी नौकरी की है ताकि घर के हालात कुछ बेहतर हो सके, क्योंकि वालिद साहब तो शहीद हो चुके हैं। क़िबला अब्बा जी सबसे बड़े हैं बहन भाइयों में, वालदा और अहले खाना की किफालत के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद कराची तशरीफ लेकर आए, यहां भी बड़ी मुशक्कतों का सामना, लेकिन एक वक्त आया कि इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी है। और हिजरत कर कर आने वालों पे अल्लाह ने मदीने में भी करम फरमाया था कि वहां अंसार की सूरत में उन्हें मुआवनत करने वाले अता फरमाए, तो अल्लाह ने यहां भी हिजरत करने वालों पर करम फरमाया और यहां भी कुछ अंसार उनके लिए पैदा फरमाए जो उनकी मुआवनत करने वाले थे। और क़िबला अब्बा जी फरमाते कि अल्लाह का फिर हम पे ऐसा करम हुआ, सालों में नहीं सिर्फ महीनों में हमने देखा कि जो पहले हमें ताने दिया करते थे कि कुछ नहीं करते, अल्लाह ने इतना करम फरमाया कि हमारा अपना कारखाना और 5-5 कारीगर हमारे पास मुलाजिम हुआ करते थे। 5-5 कारीगर मुलाजिम हैं और जनाबे वाला कारखाना चल रहा है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मर्द कलंदर को सोना तराशने और सोना ढालने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि इस मर्द कलंदर को लोगों के कुलूब ढालने के लिए बनाया था। उसकी सबील, उसका रास्ता बनाया
कि वल्लदीना जाहदू फी सबीलिल्लाह बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, तो अपने माल से ऐसा जिहाद किया कि अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह वालों की मोहब्बत में। आपने सुना किबला बाबा साहब की बारगाह में हाजिर हुए, तो जब किबला बाबा साहब की बारगाह में हाजिर हुए, अपना कारखाना, अपना तमाम सादो सामान, अपना तमाम मालो असबाब, हत्ता कि अपने अहले खाना तक को आपने अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह वालों की मोहब्बत में खैरबाद के दिया। यह है जिहाद बिल माल, अल्लाह की राह में। और आखिरी दम तक कभी आपने माल जमा नहीं दिया, बल्कि जो आया अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के बंदों पर खर्च किया है। अब्बा जी का लंगर खाना कभी बंद नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना वसी लंगर खाना कि जो आया है पेट भरकर ही रवाना हुआ है, कभी भूखा रवाना नहीं हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लामी खैर, हुजूर इस्लाम में खैर अमल कौन सा है, बेहतरीन अमल कौन सा है? सरकार ने फरमा तुत्इमुत ताम, लोगों को खाना खिलाना। बोलो सुभान अल्लाह। अब हमारे ख्वाजगान का तर्ज अमल देखें। हुजूर ख्वाजा साहब भी आए हिंदुस्तान में तो सबसे पहले लंगर खाना शुरू किया है, पहले लोगों को खाना खिलाया है। जब उनके पेट में लुक़्मा हलाल गया है तो दिल कलमा पढ़ने के लिए कायल हुआ है, फिर अल्लाह वालों की सोहबत का फैजान उठाया है। तो बिला तफरीक़े रंगो नस्ल व मजहब हमारे ख्वाजगान के मशरब पर अमल करते हुए आपने भी लंगर खाना कायम कर अल्लाह की राह में जिहाद बिल माल किया। जिहाद बिल नफ्स की बात की जाए तो हाफिज साहब ने जैसे फरमाया कि ऐसे मुजाहिदे किए कि असलाफ की याद ताजा हो जाए। किबला बाबा साहब की बारगाह में जो मुजाहिदे किए, फिर सूफी फारूक रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जो मुजाहिदे किए, और अपनी आखिरी हयात तक रफाकत हुसैन रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक दफा बताया कि किबला अब्बाजी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों को, बच्चों को इतना खिला दिया उन्होंने कि अब कोई खाने के नाम पर उनके बच्चों को गुमराह नहीं कर सकता। इतना शेर कर दिया खिला खिला कर। और खुद अपने खाने का आलम क्या था का एक हथेली के बराबर रोटी होती थी फकत, उसमें भी कभी चौथाई टुकड़ा खाया करते थे। सालन में भी इजाफी नमक डाला करते थे ताकि ये लज्जत तो आम हासिल ना हो, बस अल्लाह का हुक्म है खाने का, उस पर अमल दरामद हो जाए। तो मखलूक को तो खूब खिलाया, लेकिन अपना मुजाहिदा ऐसा कि कभी पेट भरकर सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में छोड़ा। आप अपने एक मकाले में लिखते हैं कि अल्लाह वालों की निशानियों में एक निशानी यह है कि जो कसरत मुजाहिदा की वजह से दाइमुल मरीज हो जाए। यह अब्बा जी का मकाला है, उसमें आप लिखाते हैं अल्लाह वालों की निशानियां, उसमें से एक निशानी बयान करते हैं जो कसरत मुजाहिदा की वजह से दाइमुल मरीज यानी बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाए। तो ये अल्लाह वाले बीमार की होती तो सबको शिफा देने वाले होते हैं, खुद क्यों बीमार हो जाते हैं? तो फरमाया कसरत मुजाहिदा की वजह से वो दाइमुल मरीज हो जाते हैं। अभी आपने सुना हाफिज साहब ने फरमाया कि विसाल से 3 साल पहले ही डॉक्टरों ने कह दिया था जिस्मानी तौर पर कुछ नहीं है, जो निजाम चल रहा है रूहानी निजाम चल रहा है। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि आज़मु दरजतन इंदल्लाह, जो ये सारी की सारी सिफात अपनाते हैं अल्लाह की बारगाह में, उनका बड़ा मर्तबा है। और ये मर्तबा फिर कैसे पता चलता है? ये मर्तबा अल्लाह वालों की जबान से पता चलता है। बंदा खुद अपने मुंह से नहीं कहता कि मैं कौन हूं। इसी तरह मुरीदीन वो तो जो चाहे कहते रहे, बुजुर्ग क्या कहते हैं उस शख्स के बारे में ये बताता है कि इसका मकाम मर्तबा क्या है। तो आज़मु दरजतन इंदल्लाह की तफसीर अगर देखें तो दाऊद शाह हक्कानी बताते हैं कि किबला अब्बाजी साहिब वक्त हैं। दाऊद शाह हक्कानी बताते हैं कि ये सालिक भी है और कलंदर भी है। हुजूर सूफी फारूक रहमानी साहब बताते हैं एक महफिल के अंदर कि गौसे आदम की बारगाह से आपको औतादे जमाना का लक़ब अता हुआ है। सूफी फारूक रहमानी साहब बताते हैं कि लाल शहबाज कलंदर कारी मुमताज को अपना शहबाज कहा करते। आज़मु दरजतन इंदल्लाह, ये हैं दर्जे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बुलंद फरमाए कि ऐसा महबूब बनाया है, ऐसा महबूब बनाया है कि महबूबुल आरिफीन है, कि बाकी सब मुरीद होते हैं अपने मुर्शिद को ढूंढते जी किनके हाथ पर मैं बैअत करूं। लेकिन अब्बा जी की शान यह है कि सूफी फारूक रहमानी साहब फरमाते हैं कि हजरत बर्री इमाम शाह सरकार और हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हमें हुक्म देते हैं कि कारी मुमताज को सिलसिला रहमानिया में दाखिल कीजिए। ये है मुराद। ऐसे ऐसे अकाबिर बुजुर्ग इन्हें कहते हैं कि इनको सिलसिला रहमानिया में दाखिल किया जाए, क़यामत तक सिलसिला रहमानी चलेगा तो इनसे चलेगा। आज़मु दरजतन इंदल्लाह
व उलाइका हुमुल फाइजून। ये कामयाबी नहीं तो और क्या है जो आज हम यहाँ देख रहे हैं कि जगह जगह उनका जिक्र हो रहा है। हम अपने दादा को दफनाकर भूल गए, दादा की बरसी याद नहीं रहती, मगर 37 साल क्या, अगर ये 3 सदियां भी गुजर जाएं तो अल्लाह वालों का जिक्र खत्म होने वाला नहीं है। हम हो या ना हो, हमारी नस्लें और बाद में आने वाले लोग उनका जिक्र करते रहेंगे। इससे बड़ी कामयाबी और क्या है कि आज दुनिया वाले अपना जिक्र करने के लिए पैसे देते हैं कि भाई आओ हमारे जलसे में आ जाओ, हम ये देंगे, हम वो देंगे, तुम्हें बेनिफिट्स देंगे, हमारे गुण गाओ। मगर ये अल्लाह वाले पर्दा कर गए, बज़ाहिर हमें कुछ दे नहीं सकते। आज हमें उनकी जानिब से कुछ मिलने वाला ऐसा मनफियत नहीं है कि पैसे मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे, माल मिलेगा, रियाल मिलेगा। मगर आज जो हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं, इस यकीन के साथ जमा हुए हैं कि हमें दुनिया के माल की हाजत तलब नहीं है, हमें आज चाहिए तो आमना के लाल का सदका चाहिए। आज हम साहिब उर्स की बारगाह से आमना के लाल का सदका लेकर उठेंगे, फातिमा ज़हरा के लाल का सदका लेकर उठेंगे, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सदका लेकर उठेंगे। हमें यकीन कामिल है कि जिस तरह वो मसनद पर जलवागर रहकर नवाजते थे, आज साहिब मजार होकर भी उसी तरह शफकतें लुटा रहे हैं, उसी तरह नवाज रहे हैं, उसी तरह करम नवाजियां हो रही हैं। और यकीन जानिए यही कामयाबी की जो दलील आज हमें नजर आ रही है। आज हमें पुकार पुकार कर ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर तुम्हें भी कामयाब होना है तो अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। देखो सबको पता है कि सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, इससे मुंह का कैंसर भी हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। लेकिन जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है, कल्बे सलीम देता है, उन्हें कोई रोकता नहीं, वो खुद ही सिगरेट नहीं पीते, बोलता नहीं ये बुरी चीज है। लेकिन जिन्हें अच्छी सोहबत नसीब हो जाती है, वो अच्छी सोहबत असल में कमाल दिखाती है। अच्छी सोहबत की वजह से वो गलत कामों से बचना शुरू कर देता है। इसी तरह आज जमाने में हम बेहयाई देख रहे हैं, झूठ देख रहे हैं, खयानत देख रहे हैं, चुगली देख रहे हैं, दीन से दूरी देख रहे हैं। हयानत सलाह की सदा आती है मगर मस्जिद की तरफ हमारे कदम नहीं उठ रहे। उसकी बुनियादी वजह है कि हमने अच्छी सोहबतें छोड़ दी हैं। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह वाले हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए वक्त जाया ना करें, आए अपनी जिंदगी को गफलत में ना गुजारें, बल्कि अल्लाह वालों के साथ अपना ताल्लुक जोड़िए। यकीन जानिए मौलाना रूम ये फरमा जो गए हैं कि यक जमाना सोहबते व औलिया, यक जमाना सोहबते व औलिया बेहतर अज सद साला ताअते बेरिया, कि अल्लाह वालों की सोहबत में एक लम्हा गुजारना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। अब्बा जी का जिक्र हमें पुकार रहा है कि आओ रहमानी निस्बत मिल गई है, अब रहमानी बंदों के सफ में शामिल हो जाओ। अल्लाह करीम हमें ऐसा बनाए जैसा क़िबला अब्बा जी चाहते थे, और हमसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके फयूज़ खास से मुस्तफीद व मुस्तनीर फरमाए। आमीन व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।